कोई मोबाइल यूज नहीं करना, आपका मोबाइल लॉकर में है। आप बता रहे थे 500 वहाँ पर लिए जाते हैं। हाँ, वो जो मतलब ऐसा रजिस्ट्रेशन चार्ज देगा तो वो उसमें 500 या फिर जो भी 100 रुपीज 50 रुपीज जो भी आता है कंपनीज का, वो उनके थ्रू लेती है। तो उसके बाद में एक प्रकार से ये उनका एक अर्निंग सोर्स बोल सकते हैं कि सामने वाला पर्सन कैंडिडेट जो भी है जी हाँ। वो सिलेक्टेड हो या ना हो, लेकिन उनके पास जो उनकी 50 रुपीज कैसे करते हैं, न जाने कितने फॉर्म्स आए होंगे या फिर कितने ही कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए आए होंगे, तो उसके थ्रू भी उन्होंने अर्निंग कमानी है। तो ये एक उनका एक साइड सोर्स अर्निंग वाला बता सकते हैं, या फिर एक ट्रिक बता सकते हैं जिसके थ्रू ऐसा हाँ प्रॉफिट उनको हो रहा है। इसे एक फ्रॉड की तरफ ही फ्रॉड की तरह भी देख सकते हैं। बाकी ऐसा जहाँ तक हो तो ये अब जैसे कुछ कंपनीज रहती है जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी आपको सिखाती है, जी तो हाँ। जहाँ तक हो उन्हीं कंपनीज के अंदर जाना चाहिए। और जहाँ आपको पता चले कि ये आपका पेमेंट रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो फिर आप उनको डायरेक्ट मना कर दो। उनसे मना नहीं है। ऐसी कंपनी आप डायरेक्ट मना कर सकते हो कि ऐसा कहीं रूल लिखा नहीं है, और फिर उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकती है कि आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की पेमेंट नहीं ले सकते हो। आप एक तो काम करने जा रहे हो, तो काम करने के बाद भी आपसे पैसा लिया जा रहा है, तो फिर कोई मतलब का नहीं है। रजिस्ट्रेशन ये एक प्रकार के बीच में ऐसे फ्रॉड भी बैठे हुए हैं, और कुछ जो कमीशन बंधे हुए हैं जिनके डायरेक्ट मतलब ऐसे कंपनी के अंदर लगाते हो पेमेंट लेते हैं, तो ऐसे भी कुछ पर्सन बहुत से बैठे हुए हैं जो अपना अपना देख रहे हैं। और इसमें क्या कह सकते हैं कि स्कोप है, मतलब ये पेमेंट कब बढ़ाने के बारे में बात करते हैं। उसमें ऐसा रहता है कि अगर आप बहुत टाइम से मतलब ऐसे काम कर रहे हो, जी हाँ। सैलरी आपकी मतलब 8 या 10 हजार रुपए सैलरी है, हाँ। और अगर कम से कम इसमें एक ऐसा रहता है कि किसी कंपनी के अंदर आप जाते हो तो उसमें मिनिमम 3 महीने काम करना पड़ता है, तो ये आपका मतलब एक जो आपको रिजाइनिंग लेटर या फिर जो आप बोलते हैं ना कि जब लीव करते हो, जी हाँ। तो आपको एक अच्छा सर्टिफिकेट या फिर एक अच्छी वैल्यू या फिर आपका एक कैरेक्टर जो है कि आपने एक्सपीरियंस पर्सन, ये एक्सपीरियंस लेटर बोल सकते हो, तो 3 महीने मिनिमम आपको करना पड़ता है किसी भी कंपनी में आते हो। तो इस रीजन से भी ये रहता है कि आप 3 महीने सीखने के हिसाब से जा रहे हो, या फिर 3 महीने आपको एक मजबूरी के हिसाब से आप 8-10 हजार रुपए सैलरी के उसमें काम कर रहे हो। बाकी आप ऐसे नॉर्मल पर्सन को देखा जाए तो 8-10 हजार से अच्छा तो फिर उनके जो खेला डालने में प्रॉफिट है, देख ही रहो कि आप इतनी इनकम चल रही है। हाँ। अब उसके अंदर वो लोग बोलते थे कि डायरेक्ट 40,000 रुपए 4,000 रुपए दिन का कमा रहे हैं, 40,000 रुपए 50,000 रुपए ऐसे वो लोग मंथली बोल देते हैं सीधे कि 40-50 हजार रुपए हम मंथली अगर हमारे सब कुछ कार्ड भी दें तो 40-50 हजार रुपए हम लोग एक महीने कमा रहे हैं, आप 10,000 ही कमा रहे हैं। तो किस बात की आपकी पढ़ाई, आपकी पढ़ाई के अंदर आप पहले पैसे लगा सकते हो। आपके नर्सरी से लेके आप 12th तक जो पैसा लगा चुका है, 4-5 लाख रुपए लग गए होंगे आपकी कॉपी, पढ़ाई, आपकी ड्रेस या फिर आपकी स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस, आपका आनंद जो भी मतलब A to Z 4-5 लाख आपकी फैमिली में पेरेंट्स ने लगा दिए हैं, आपने जो भी जरूरी है उसके थ्रू आपने पढ़ाई करी, वो लग चुका। अब उसके बाद में फिर आपको क्या मिल गया है, कुछ भी नहीं, 10,000 की नौकरी मिली है। और डिग्री के बाद भी आपका सेम रीजन है, डिग्री के बाद भी आपको 10 या 12 हजार की नौकरी ही मिल रहा है। और डिग्री महंगे हो रहे हैं। डिग्री तो कोर्स आपसे उससे महंगे ही है। अब आप किसी कॉलेज में जाओगे तो उसके अंदर आपको फिर गवर्नमेंट की फैसिलिटी, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में भी आते हो तो उसके लिए एग्जाम, CUET एग्जाम, अब DAV आपको सिलेक्ट करता है। उसके बाद में फिर आपके जो स्कॉलरशिप वगैरह सेंक्शन होंगे उसमें भी ST/SC और OBC के क्राइटेरिया में अलग अलग स्कॉलरशिप आती है। ST/SC वालों को अच्छे मिलते हैं तो OBC वालों को मिलती नहीं है, और जनरल वालों को तो बिल्कुल जीरो ही है, सही के लिए कुछ है ही नहीं। तो उनके लिए मेधावी निकली थी बीच में, तो मेधावी का भी अब उसको पूरा जीरो कर दिया जाएगा। जीरो ना देना ना लेना, ना आप फीस दोगे ना आपसे लेंगे, लेकिन हाँ एग्जाम फॉर्म सबसे भर रहे थे। भाई एग्जाम फॉर्म अब मान लो ऐसा है कि अब इसमें क्या जनरल वाले गरीब नहीं हो सकते क्या, वो लोग बाहर से आके हमें पढ़ाई नहीं कर सकते क्या। अब ऐसा उनको ऐसा लगता है गवर्नमेंट को जनरल वाले हमेशा अमीर ही है और अच्छी मतलब फैसिलिटी वाले ही है। अभी कुछ ऐसे ही भी है, देखे मैंने मेरे दोस्तों को जनरल वाले बेचारे रेंट में कहना। हाँ तो है वैसे कि मेरे दोस्तों को भी मैंने देखा है जो जनरल और OBC वाले में है जो रेंट से रह रहे हैं, इतने कैपेबल नहीं है कि वो मतलब अमीर है या फिर मिडिल, उसमें भी बोल सकते हैं कि अपने केवल खुद को मतलब केवल बना सकते हैं या फिर इतना पे आउट कर सकते हैं। वो खुद रोज हमारे रोज पानी गिराएंगे, रोज को खोदना, अब उनके लिए क्या कर रहे छोड़ देते, पेमेंट भी वही कम ही मिल रहा है। हाँ पेमेंट कम ही है। अब ऐसे में इंसान क्या करेगा, खाएगा, पढ़ाई करेगा या फिर फ्यूचर में फोकस करेगा, तो फिर वो नॉर्मल से क्या घर संभाल लो, वो एक बहुत बड़ी बात है, खा लो पी लो बस इतना ठीक है, पढ़ाई बाहर इससे ज्यादा नहीं पढ़ाई करना। जब मैं फर्स्ट में आया थी मैं भी सोच के आया था कि लॉ में जाऊंगा, जॉब करूंगा, बड़ी बड़ी कंपनियां, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, मैंने 12th किया ही है, एक्सपीरियंस है थोड़ा। हाँ
तो फर्स्ट में आया तो पहले तो यहाँ से विजय नगर जाना पड़ा। मुझे लगा हाँ, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा वही मिलता है। आपको इंदौर अगर आपको मिलेगी सबसे ज्यादा जॉब तो और सबसे ज्यादा फ्रॉड भी उधर ही होता है। सबसे ज्यादा उधर ही होगा। हाँ उधर ही इसी अब उसके बाद एक थर्ड पार्टी थी, उससे रजिस्ट्रेशन फीस लिया 100 रुपए। और मेरे को लगा कि बस अब मिल ही गया जॉब, हाँ बट ऐसा नहीं हुआ। वो अगले दिन मेरे को कॉल की कि हाँ। जाना है इंटरव्यू में। हाँ। अब वो मेरे को इंटरव्यू के लिए एक जगह भेजी। हाँ। तो मैं गया, कंपनी वगैरह देख के तो लग ही रहा था कि कम से कम 15 से 15 तक तो पेमेंट मिलेगा ही, 12 से 15 के बीच में। 15,000 रुपये कंफर्म कहीं नहीं गया था ऐसा लग रहा था। अब अंदर गया, वहाँ पे देखा एकदम सभी एकदम कहना चाहिए कि पढ़े लिखे Professional। लोग, प्रोफेशनल। हाँ। अब वहाँ तो देख के लग रहा था कि हाँ ये तो है, मतलब सही कंपनी सही थी और पेमेंट भी सही हो। कम से कम अब 15 से, मैं तो 12 से 15 सोच रहा था। हाँ अब उनको देखने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन हो गई कि कम से कम 15 से 20-25 तक ज्यादा होगा। हाँ। कुछ आगे गया, ठीक। अब जैसे फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड के बाद अब सिलेक्शन होना था। हाँ। फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकंड राउंड क्लियर हुआ। अब सेकंड राउंड के बाद उन्होंने जॉब मतलब पेमेंट अब पेमेंट कितना हुआ, मतलब आप सोच सकते हो इतने बड़ी कंपनी में इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं प्रोफेशनल, और पेमेंट कितना हो रहा है 10,000 8,000 12,000। यही मैं देख के टूट गया भाई, ये कैसे हो सकता है। कंपनी दिखती कुछ और है और होती कुछ और है। मतलब HR लोग को कटोरा पकड़ाना चाहता है। हाँ अब खुद तो अच्छी सैलरी ले रहे हैं। नहीं उनकी होगी 25 से। हाँ अब HR को ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये भी आए हैं, जो भी करने आए हैं, इनसे अच्छा तो ठेले वाले कमा रहे हैं। वो तो कमा ही रहे ना, वो उसकी खुद की इतनी सैलरी नहीं है ना 40,000, उसकी भी 25 सैलरी है ना। सही है, तो कम से कम 15 तक तो दो, मतलब उसको सही लगे। बाकी अब अगर आप फ्रेशर हो गए तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। प्रेशर को और एक्सपीरियंस को भी कम से, मतलब मेरे सामने जो सैलरी ऑफर हुई है वो 12 से 13,000 समथिंग एक्सपीरियंस को हुई है, 1 साल एक्सपीरियंस के साथ। सिर्फ एक्सपीरियंस को 12,000। हाँ अब प्रेशर को RTA हाँ, तो यही सोचो। अब मैं वही टूट गया, उसके बाद वापस